हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए बच्चों, आज हम टेंस के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो अब चल रहा है, वर्तमान काल। पास्ट जो बीत गया, भूतकाल काल। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो आने वाला है। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। और सबसे पहले, और टेंस के इनके काइंड भी होते हैं, अलग अलग काइंड होते हैं इन, और सभी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आगे देखिए, टेंसेज। काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। एग्जाम्पल देखिए, आई प्ले फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल सेकंड फॉर्म आती है। इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, विल या शैल गया था, आई विल प्ले फुटबॉल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। पास्ट कॉन्टिन्यूस, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। प्रेजेंट इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आगे देखते हैं, इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों का इसमें अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसका चार्ट देखते हैं, जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं और जो पहचान है वो देखते हैं। उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखिए इसका चार्ट। देखिए, जो चार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्रिया में ता है, ती हैं, ते हैं, थे हो, ताहू आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा: सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या ईएस। नेगेटिव सेंटेंस: सब्जेक्ट डू या डज नॉट मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव में शुरू में क्या क्या अंग्रेजी: डू या डज सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड: डू या डज सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्रिया में या था, ई थी, ता था, ती थी आदि शब्द लगे रहते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा: सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। निगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव में शुरू में क्या कहेंगे: डिड आएगी, डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डबल इंटरगेटिव देखिए, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा शुरू में, क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। क्रिया में गा, गेगी आदि शब्द लगे रहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट विल या शैल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस: सब्जेक्ट विल या शैल नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव में शुरू में क्या अंग्रेजी विल या शैल आएगी: सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डबल इंटरगेटिव देखिए, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आगे देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसके रूल देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले पहचान देखेंगे: इस प्रकार के वाक्य में क्रिया में ता है, ती हैं आदि शब्द लगे रहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, ही, सी, इट जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें वर्ब में एस या एस लगाते हैं, तथा जो आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखेंगे एग्जाम्पल। देखिए, मैं एक पत्र लिखता हूँ तो आई राइट ए लेटर। सेंटेंस हमेशा उल्टा बनता है। सब्जेक्ट को लिखकर उल्टा लिखना शुरू कर दो। आई लिखता हूँ, राइट एक पत्र, ए लेटर। वह स्कूल जाते हैं, सी गोज टू स्कूल। चिड़िया आकाश में उड़ती है, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। हम अपना वायदा पूरा करते हैं तो वी कीप आवर प्रोमिस। आगे देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में देखिए, निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, एस यस नहीं लगाते, तथा आई, वी, यू, दे अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम स्कूल, स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस
डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। वह पुस्तक नहीं पढ़ती है, तो शी डज नॉट रीड द बुक। वे नाटक में भाग नहीं लेते हैं, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द ड्रामा। वह नदी में कभी नहीं तैरते। कभी नहीं के साथ कभी नहीं का में जो रूल रहेगा वो अफर्मेटिव रूल लगता है, यानी कभी नहीं वाले वाक्य को हम एज ए अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में एस लगाते हैं, सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे वह नदी में कभी नहीं तैरती है, तो सी नेवर स्विम्स इन द रिवर। देखे सी एक वचन है तो इसलिए क्या लगा इसके साथ एस या ई एस, एस लगाए। राम पत्र नहीं लिखता, तो राम डज नॉट राइट ए लेटर। अब हम देखते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस में शुरू में क्या किया, अंग्रेजी डू या डज लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगाएंगे, बहुवचन है तो डू लगाते हैं। और यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आता है तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं, होता था। उसके बाद हम डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि हु के साथ डू या डज नहीं लगाते, हु या हु के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब में एस ई आई एस लगाते हैं। हु प्लस वर्ब में एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव में क्या लगाते हैं, हु डज नॉट, हु डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह रोजाना स्कूल जाता है, क्या वह रोजाना स्कूल जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज ही गो टू स्कूल डेली। क्या तुम रात्रि को के 9 बजे सोते हो, तो डू यू स्लीप एट 9 इन द नाइट। उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेज हिम इंग्लिश। वह हारमोनियम कब बजाती है, तो वैन डज शी प्ले द हारमोनियम। तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हो, तो व्हाट डू यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। यू के साथ अपने अंग्रेजी क्या आती है, योर। देखिए डबल इंटरगेटिव का जो स्ट्रक्चर बनता है, क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि नोट आए तो वर्ब से पहले लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। इसके बाद देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं इसको। इसकी जो पहचान होती है क्या होती है, ताता तीथी तेथे आदि शब्द आते हैं। इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और नेगेटिव में सब्जेक्ट सभी के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इंटरगेटिव में शुरू में क्या करने की आएगी, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं डिटेल में, देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आप इसकी पहचान देखिए, इन वाक्यों के अंत में आ ई ए तथा ता थे थी ताथा ती थी सका सकी आदि शब्द आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यदि वाक्य में अवश्य या तो शब्द आता है तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बनेगा। माधुरी कल स्कूल गई, माधुरी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। पुलिस ने चोरों को पकड़ा, द पुलिस कॉट द थीव्स। हमने उसकी सहायता की, तो वी हेल्प्ड हिम। मैंने तो उसकी सहायता की, तो उसमें क्या लगेंगे, आई डिड हेल्प हिम। वह अवश्य खेला, तो ही डिड प्ले। आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सभी के साथ क्या लगाएंगे, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेवर के साथ सेकंड फॉर्म लगेगी, यानी एज ए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं नेवर वाले जो सेंटेंस होता है। निगेटिव सेंटेंस देखिए, मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला, तो आई डिड नॉट रिसीव योर लेटर। वह कल दिल्ली नहीं गया था, तो ही डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। रवि ने कमीज नहीं पहनी, तो रवि डिड नॉट पुट ऑन हिज शर्ट। मैं कभी झूठ नहीं बोला था, आई नेवर टोल्ड ए लाई। देखिए ये वाला सेंटेंस एज ए अफर्मेटिव बना, क्योंकि नेवर के साथ क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखते हैं इसका इंटरगेटिव। इंटरगेटिव में क्या आता है, इंटरगेटिव में शुरू में क्या की अंग्रेजी क्या लगती है, डिड। शुरू में क्या की अंग्रेजी डिड लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हो वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी हो वाले सेंटेंस को हम यदि उसमें नहीं है तो क्या से बनाते हैं,
एज ए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यदि नोट है, यदि नहीं है हु के साथ तो क्या लगाएंगे, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या उसने कल पत्र लिखा, तो डिड ही राइट ए लेटर यस्टरडे। स्ट्रक्चर क्या बनेगा उसका, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मुझसे कहाँ मिले, तो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आई सबसे पहले, वेयर डिड यू मीट हिम, क्या तुमने भोजन नहीं किया, तो डिड यू नॉट टेक फूड। सुरेश को गणित किसने पढ़ा, तो किसने की, अंग्रेजी क्या लेगी इसमें, हु। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी टॉट, सुरेश मैथमेटिक्स। किसने पाठ याद नहीं किया, देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है, और किसने हु के साथ क्या लगेगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हु डिड नॉट लर्न द लेसन। हु के साथ हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, तथा हु को हम सब्जेक्ट मान के चलते हैं। क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला, तो डिड यू नेवर टेल ए लाई। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, शेष सभी के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई और वी प्लस सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल वर्क, वी शैल ईट, इस तरह बनाते हैं, वी शैल वॉक, आई शैल स्लीप। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। आगे देखिए, हम डिटेल में समझेंगे आगे। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, पहचान देंगे, वाक्य के अंत में गा गेगी आदि शब्द आते हैं, तो आई और वी के साथ शैल लगेगा, अदर के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। आगे देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम सिनेमा जाएंगे, वी शैल गो टू सिनेमा, वह तुम्हारी सहायता करेगी, तो शी विल हेल्प यू। तुम कल एक पत्र लिखोगे, यू विल राइट ए लेटर टुमारो। मैं अपना पाठ याद करूँगा, तो आई शैल लर्न माई लेसन। आई के साथ अपनी अंग्रेजी क्या लगती है, माई। आई के साथ अपनी अंग्रेजी क्या लगती है, माई। वे यह काम अवश्य करेंगे, यदि अवश्य जरूर आ जाए तो नियम उल्टा हो जाता है। एक नियम होता है इसमें जो आगे इसमें बताया जाएगा। यदि वाक्य में धमकी देना, चेतावनी देना, प्रॉमिस, दृढ़ निश्चय या इच्छा प्रकट की जाती है, तो उसमें नियम उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ लगाएंगे विल, अदर के साथ लगाएंगे शैल, दिस शैल डू दिस वर्क। तभी यहाँ पे दे के साथ क्या लगा है, शैल लगा है। आगे देखिए, आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, अदर के साथ विल का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे देखिए, यदि वाक्य में इच्छा, विश्वास, संकल्प, आदेश, धमकी, वायदा प्रकट होता है, आई और वी के साथ विल लगाते हैं, अदर के साथ क्या लगाते हैं, शैल। यानी नियम क्या हो जाता है, नियम उल्टा हो जाता है। इसके बाद देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में विल या शैल के बाद क्या आ जाता है, नोट आ जाता है। विल या शैल के बाद क्या आ जाता है, नोट आता है। नेवर के लिए, कभी नहीं लिए क्या लगाएंगे, नेवर। जो विल या शैल के बाद आता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नेवर वाले वाक्य में सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह आज स्कूल नहीं जाएगा, तो ही विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। मैं शहर को नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो फॉर ए वॉक। शिकारी हिरन को नहीं मारेगा, द हंटर विल नॉट किल ए डियर। हम तालाब में कभी नहीं नहाएंगे, वी शैल नेवर बाथ इन द पूल। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में वही रूल होता है, शुरू में क्या जो क्या से आरंभ होने वाले वाक्य हैं, उसकी अंग्रेजी क्या लाएंगे, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य में जो क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हु के साथ विल का प्रयोग करते हैं, हु प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि नोट आता है तो विल या शैल के बाद नोट लगाते हैं। क्या रंजना गाना गाएगी, तो विल रंजना सिंग ए सॉन्ग। क्या मैं जाऊँ, शैल आई गो। अरविंद यहाँ क्यों नहीं आएगा, तो वाई विल अरविंद नॉट कम हियर। क्या तुम सचिन को देखने नहीं जाओगे, तो विल यू नॉट गो टू सी सचिन। क्या तुम अपनी पेंसिल दोगे, तो विल यू लैंड मी योर पेंसिल। उसकी सहायता कौन करेगा, कौन वाला वाक्य में हमें क्या लगेगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो हु को हम सब्जेक्ट मान के चलते हैं, तो हु विल हेल्प हिम।